हेलो, कैसे हैं आप सब। कुछ पार्टिसिपेंट्स और अभी आ रहे हैं लिंक से, तो कुछ देर उनका वेट कर दें थोड़ा सा, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं, प्रोसीड करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। बाकी पार्टिसिपेंट भी आ जाएंगे बीच में, भी कुछ देर तो हम इंट्रोडक्शन करेंगे, बाकी पार्टली जो है हम लेक्चर भी आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बाकी रिकॉर्डिंग्स भी आप सबके साथ शेयर की जाएंगी। हर लेक्चर जो होगा, जो इस कोर्स का रिकॉर्डेड होगा, तो आप लोग वो भी ज़रूर आप हासिल कर सकते हैं। तो आप सबसे शेयर किया जाएगा। तो अगर कोई पार्ट जिस तरह इंटरनेट प्रॉब्लम या किसी लोड शेडिंग की प्रॉब्लम की वजह से आपसे मिस भी होता है, तो आप वो भी एक्सेस कर सकते हैं। लाइव लेक्चर का ये फायदा होता है, वैसे ही आप ज़्यादा कंसंट्रेशन में होते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से एक लाइव एक सुनने की एक और बिल्कुल एक फीलिंग होती है। तो इसलिए ज़्यादा ऑप्टिमल तो यही है कि आप लाइव अटेंड करें लेक्चर। अगले लेक्चर्स के अंदर ऑब्वियसली क्वेश्चन आंसर्स भी हम करेंगे कंटिन्यू। और फुल लेंथ फिर उसमें जो होंगे लेक्चर्स होंगे, तो उसमें सब पोल्स भी होंगी, क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं जो जो होंगे। तो रिकॉर्ड लेक्चर्स में ऑब्वियसली वो चीज़ पॉसिबल नहीं रहती। तो स्टार्ट करते हैं हम। सो वेलकम ऑल, होप एवरीबॉडी इज डूइंग फाइन। आज आप अटेंड करें जापानीज लैंग्वेज कोर्स N4 N5 लेवल तक का पाक निहोन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट की जानिब से। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा अपने आप को। तो माय नेम इज शिराज कमर फ्रॉम पाक निहोन। आपका इंस्ट्रक्टर मैं इस कोर्स के लिए रहूँगा। और सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि मैंने एजुकेशन जो है वो रिसीव किया जापान में, अपने स्कूल लेवल से लेके कॉलेज लेवल तक मैंने वहीं पढ़ाई हासिल की। और कुछ मैंने कॉलेज लेवल वहाँ तक, मैंने वहाँ तक कुछ कॉलेज के लेवल तक मैं वहाँ पढ़ा, और फिर आगे कंटिन्यू मैंने यहाँ पे पाकिस्तान में की कॉलेज। तो एज ए टीन मैं ऑब्वियसली वहाँ पे गया था, और वहीं पे मैंने एजुकेशन जो है वहाँ पे अपनी स्कूल लेवल की कंटिन्यू की। और ऑब्वियसली अनलाइक पाकिस्तान जहाँ पे हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है और ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, जापान में जो है ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेज दोनों जो है वो जापानीज है। तो ऑब्वियसली आपको एक जापानीज लैंग्वेज बैरियर फेस आप करते हैं। और एज अ टीन जो कि कह सकते हैं आप हाफ वे थ्रू एडल्ट होते हैं और हाफ वे आप किड भी होते हैं। तो ऑब्वियसली एक वो चैलेंज होता है, तो उसको ऑब्वियसली अपनी मेहनत के साथ फैमिली की कंट्रीब्यूशन होती है, बाकी जो स्कूल की फैकल्टी और सब जो टीचर्स होते हैं वो भी आपकी हेल्प करते हैं, तो उस सबके साथ ओवरकम कर सके। तो ये एक बेसिकली स्किल सेट है जो मैंने डेवलप किया है। और ये एक बेसिकली एक गिफ्ट है जो मैं मानता हूँ कि ये बेसिकली अब मैं इसको शेयर कर सकता हूँ आप सबके साथ। और ये कि इस तरीके से ये बाकियों के लिए भी ये मदद का एक सबब बन सकता है। और ऑब्वियसली ये एक काम है जो कि मैं बहुत इंजॉय करूंगा, और यकीनन एक बहुत फैसिनेटिंग है काम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शेयर करना चाहूंगा मैं कि गोल्स क्या है इस कोर्स के लिए। तो गोल्स जो है इस कोर्स के लिए हमारे सबसे पहले ये है कि टू प्रिपेयर यू फॉर योर वर्क प्लेस इन जापान। तो सबसे पहले देखें, जरूरी चीज़ ये है कि ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेज क्योंकि जापान की जापानीज है, तो आपको हर जगह राइटिंग में, रीडिंग में और ऑब्वियसली कॉन्वर्सेशन में आपको जापानीज लैंग्वेज ही फेस करनी पड़ेगी। अब इस कोर्स के लिए ऑब्वियसली आपने कोर्स ज्वाइन किया है, तो आप लोग जानते हैं आप सबकी एक अपनी अपनी एस्पायरेशंस होंगी, और सबके अपने अपने मोटिव्स होंगे इस कोर्स के लिए। ऑब्वियसली जापानीज लैंग्वेज भी एक फैसिनेट करती है, लेकिन उसके अलावा ऑब्वियसली ये एक स्किल सेट में आप अपने एसेट के तौर पे भी इस चीज़ को ऐड करना चाहते हैं, तो उसमें भी ऑब्वियसली आप एक्साइटेड होंगे इस चीज़ के लिए, यकीनन आपने एक कोर्स ज्वाइन किया है। तो इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस कोर्स का, वो ऑब्वियसली ये है कि आपको हम प्रिपेयर कर सकें जापान में बेसिकली वर्क प्लेस में अकस्टम्ड होने के लिए। तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जापान में, चाहे आप बेसिक इंस्ट्रक्शंस ले रहे हो या चाहे आप कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस ले रहे हो, कि आपको बेसिकली जापानीज लैंग्वेज पे एक कमांड होना चाहिए। और इस कोर्स के अगर आप आए हैं, आपको एक बेसिक इसकी ग्रास पे आपसे शेयर किया गया इसके लिए, चाहे एडवर्टाइजमेंट में, मार्केटिंग में जो हमने शेयर किए थे सब पॉइंट्स, और अगर आपने कांटेक्ट किया था तो आपको उसमें बताया गया होगा कि बेसिकली आपको जो है जो आपके करियर के लिए स्पेसिफिक जो है और जितनी रिक्वायरमेंट है, आपको उतनी जापानीज जो है N4 N5 लेवल तक आपको सिखाई जाएगी, ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना फेस आए, और इजीली जो है आप जो एम्प्लॉयमेंट है आप वो सिक्योर कर सकें, या ऑब्वियसली जो भी आपके गोल्स हैं। तो आपके हम एम्प्लॉयमेंट और डिप्लॉयमेंट रेडी करना चाहेंगे, ताकि आप एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आप रेडी हो सकें, और उसके साथ साथ आप रेडी हो सकें ताकि आप ऑल टाइम आप वर्क रेडी हो सकें, ताकि आप ऑब्वियसली
फौरन आप अप्लाई कर सकें अपने स्किल सेट को। तो गोल जो है इस कोर्स का, जो ऑब्वियसली पोस्ट कोर्स जो है आपको इस पोजीशन में आप हो सकेंगे कि आप जो है बात कर सकेंगे और रीड राइट जो है जापानीज को आप कर सकेंगे उस रिक्वायर्ड जापानीज लैंग्वेज लेवल के जो टारगेटेड है इस कोर्स के लिए, जो आपकी बेसिकली रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। इस कोर्स का जो ऑब्वियसली मोटिव है, जिस चीज़ के लिए आपको रेडी किया जा रहा है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, चाहे वो बेसिकली कहीं भी जहाँ पे अप्लाई करने की इस कोर्स के लिए आपको जरूरत हो। तो और साथ साथ आपके लिए भी जरूरी है जानना कि आपको ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी फील्ड के ऊपर। ऑब्वियसली सब जो है अलग अलग फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, तो ये सब कुछ जो है बेसिकली आपके लिए जो भी एक करियर स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी, जो टर्म्स और स्पेसिफिक वोकेबलरी होगी, उन सब के लिए आपको तैयार किया जाएगा ताकि आप बेसिकली 100% तौर पर आप अपने आप को अप्लाई कर सकें और आप 100% यूटिलिटी के साथ आप जापानीज लैंग्वेज को बेसिकली आप उस पर कमांड रख सकें और आपके लिए वो एफिशिएंटली काम कर सकें। तो कोर्स लेंथ के बारे में बात करते हैं कि कोर्स जो है 8 वीक्स के लिए चलेगा, बेसिकली 2 मंथ्स ये कोर्स है आपको, जैसा कि आपको पता होगा ऑलरेडी ये। और हर रोज जो मंडे टू फ्राइडे है ये लेक्चर कंडक्ट किया जाएगा और 1 आवर 30 मिनट्स का ये लेक्चर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑलरेडी। अब जापानीज लैंग्वेज इंट्रो के बारे में जरूर स्टार्ट करना चाहूंगा। आप सब ये जानते होंगे कि नेशनल और ऑफिशियल लैंग्वेज है जापान की, और अनलाइक पाकिस्तान के जहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज, दफ्तरी लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है, जहाँ पे आप वेरियस बोर्ड्स के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर और हर तरीके के डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो आईनी डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, चाहे जो भी लिटरेचर है, आप उन सब में देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है बहुत ही हाई लेवल पे यूज की जाती है। लेकिन जापान में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो है 100% नेशनल और ऑफिशियल लैंग्वेज, फ्रॉम देयर लिटरेचर टू ऑल द वे टू द आइन, द लॉ, एवरीथिंग इज रिटन इन जापानीज लैंग्वेज। और यही सब सब जो प्रोडक्ट्स आप देखेंगे उसकी जो डिस्क्रिप्शन हो सकती है, आप वहीं पे जो सारे वार्निंग बोर्ड्स कोई हो सकते हैं, वहाँ पे जो सारी कॉन्वर्सेशन होगी, सब कुछ जो है रीडिंग, राइटिंग और जो कॉन्वर्सेशन है वो सब कुछ जापानीज लैंग्वेज के अंदर है। एक इम्पॉर्टेंट और एक करेक्टरिस्टिक है इस लैंग्वेज का कि दुनिया में सबसे ज्यादा टफेस्ट लैंग्वेजेस में से एक इसे गिना जाता है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि इस चीज को आप एज मोटिवेशन लें इंस्टेड ऑफ आप इससे डिस्करेज हो, कि ये एक वो स्किल सेट है, ये एक वो आपके आर्सेनल में एक ये एक एसेट हो सकता है कि जो कि कई लोग इसी डिफिकल्टी की वजह से, इस बैरियर की वजह से कई लोग इससे अपना मुंह फेर लेते हैं। तो आपको इस चीज से इनकरेज होना चाहिए कि ये एक वो चीज है जिसको अगर आप इसको आप ऐड करते हैं अपने एसेट्स में, अपने स्किल सेट में, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। और यकीनन ये क्या नाम उसका, ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है जापान, और ये आपके लिए बहुत एक गेटवे बन सकता है आपके लिए अपने करियर को आगे प्रोसीड करने के लिए। और एक और चीज़ बहुत लाजमी एक मैं बताना चाहूँगा कि इस करिकुलम को हमने स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया ऑब्वियसली पाकिस्तान के बैकड्रॉप में, ताकि बेसिकली आपके लिए ये टेलर किया गया है कि बेसिकली आपको सबसे जो आसान तरीका और सबसे जो एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीका है सिखाने का, उसके मुताबिक इस करियर को इस करिकुलम को पूरी तरीके से डिजाइन किया गया है, ताकि आप इसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकें। आप कोर्स लेंथ को भी देख सकते हैं, तो इसको ना ज्यादा एक्सटेंसिव किया गया है ताकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाए और आपके हालांकि इंफॉर्मेशन जो है उतनी ज्यादा ना हो, और उल्टा आपकी कंसंट्रेशन कम हो। और ना ही कोई बहुत ज्यादा इसको जम्बो पैक किया गया है कम टाइम फ्रेम के अंदर, ताकि आपका जो है दिमाग पे बेसिकली ये बर्डन जो है ये ओवरलोड करे। तो सबसे जो एक बेस्ट जो आपके सूटेबल है उसके मुताबिक इसको डिजाइन किया गया। चलें मूविंग ऑन। तो सबसे पहले हम इसका एक इंट्रोडक्शन करते हैं कि इसमें जापानीज लैंग्वेज में जो सबसे एक अलग पॉइंट आप देखेंगे वो है इसका राइटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑब्वियसली हर लैंग्वेज का स्पीकिंग जो है वो सबकी यूनिक है, सबके वर्ड्स यूनिक है, सबके बात करने का तरीका उनका यूनिक है। लेकिन जो सबसे यूनिक एक पार्ट है, जो सबसे बड़ी डिफिकल्टी है जापानीज लैंग्वेज के लिए, वो है इसका राइटिंग सिस्टम। तो अनलाइक आपकी जो उर्दू लैंग्वेज है जिसके अंदर आप देखते हैं कि हर्फ होते हैं, जिसमें आपका कायदा है, जिसमें एक महदूद जो है क्वांटिटी के आपके आप देखते हैं कि हर्फ यूज होते हैं, इसके अंदर बेसिकली 3 टाइप के जो है करेक्टर सिस्टम यूज होते हैं, जिनका नाम है काताकाना, हिरागाना और कांजी। तो सबसे पहले बात करते हैं काताकाना के ऊपर। ये एक बहुत ही बेसिक करेक्टर सिस्टम है और ये इसलिए काफी इजी है। एक तो ये यूज कम होता है, और बेसिकली हर जो किस्म का फॉरेन लैंग्वेज का जो लफ्ज यूज होगा, जब फॉरेन लैंग्वेज के लफ्ज के तौर पे यूज होगा, तो तब बेसिकली आप देखेंगे कि काताकाना यूज की जाएगी उसके लिए। साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा उसका एक ग्राफ दिया गया है, टेबल दिया गया है, जिसके अंदर सारे वो करेक्टर्स हैं
और उनकी स्ट्रोक पैटर्न भी उनका बताया गया है। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर आप उर्दू लैंग्वेज में आप लफ्ज यूज करते हैं फोन, तो उर्दू में तो आप उसको फे वाव नून से आप वैसे ही लिखते हैं, उर्दू के कायदे से ही आप लिखते हैं। देख लेकिन जापानीज लैंग्वेज में ये होता है कि जब भी आप कोई फॉरेन वर्ड आप यूज करते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर फोन जो है वो जापानीज में वो लिखते हैं, तो वो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे काताकाना। लेकिन अगर वो एक जापानीज लफ्ज जो कि फोन के लिए यूज किया जाता है यानी कि देनवा, अगर वो देनवा बेसिकली यूज करते हैं लफ्ज, तो उसके लिए एक कांजी प्रॉपर अवेलेबल है। हम कांजी के ऊपर भी अभी हम डिस्कस करेंगे कि कांजी क्या है, कैसे यूज होती है। लेकिन एक इजी तरीका ये है याद करने के लिए कि काता काना बेसिकली फॉरेन लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं उन सब के लिए ही यूज होती है। और एक और चीज जैसे कि आप देख सकते हैं कि 46 लेटर्स कंटेन करती है, तो ये काफी इजी है। और जो अर्ली लेक्चर्स होंगे इनिशियल, उनके अंदर हम इसको काताकाना को और हिरागाना को कवर करेंगे। तो और वो आप रिलेटिवली आप जल्दी इसको कवर कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन आप इसके ऊपर करेंगे तो ये इनिशियल लेक्चर्स के अंदर कवर होगा। सेकेंडली हीरागाना। हीरागाना बेसिकली सब जापानीज जो वर्ड्स हैं मोस्ट के अंदर यूज होता है। और अदर देन द पार्ट दैट कांजी कवर्स, ये उन सब पार्ट्स के अंदर कवर होता है सेंटेंसेस और वर्ड्स की। तो बेसिकली ये है कि फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स के लिए तो काताकाना यूज होती है, लेकिन उसके अलावा जितनी भी जापानीज लैंग्वेज है वो कांजी और हिरागाना से कंप्राइज होती है। यानी कि कांजी और हिरागाना को कंबाइन करके ये जो सारे वर्ड्स और सारे सेंटेंसेस और सारे फ्रेजेस जो है वो बनाए जाते हैं। ये कैसे फॉर्म होते हैं, कौन से पार्ट कैसे यूज होते हैं, इन सब के ऊपर भी हम बात करेंगे। और इनिशियल लेक्चर में हम हिरागाना और काताकाना पे फोकस करेंगे, और फिर आहिस्ते आहिस्ते आपको कांजी सिखाई जाएगी और कांजी के बारे में भी हम बात करते हैं। एक और चीज, हिरागाना भी 46 लेटर्स हैं, तो 46 ही करेक्टर्स हैं, जस्ट लाइक काताकाना। तो चले कांजी के ऊपर बात करते हैं। लास्टली कांजी है हमारे पास, मेजोरिटी ऑफ जापानीज में ये यूज होती है। और सबसे जो बड़ा चैलेंज होता है फॉरेनर्स के लिए जो नहीं जानते, इवन जापानीज नेटिव के लिए भी होता है चैलेंज रीडिंग और राइटिंग में, वो होता है कांजी। मेजोरिटी ऑफ जापानीज में यूज होता है, और जैसा कि आपने ऑलरेडी स्क्रीन पे देख लिया होगा कि 10,000 से ज्यादा करेक्टर्स कंसिस्ट करते हैं कांजी के सेट के अंदर। लेकिन गुड न्यूज आपके लिए ये है कि ये सब रिक्वायर्ड नहीं है। इवन ये है कि जो जापानीज नेटिव्स भी होते हैं वो भी ये सारी याद नहीं करते। आप कह सकते हैं कि सारी जो एक बेसिक आपका एजुकेशन का जो आपका होता है लेवल, वहां तक जाके यूनिवर्सिटी लेवल तक जाके उसके आगे जो है मजीद जो स्पेशलाइजेशन होती है, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी, फिजिक्स, लिटरेचर और इस तरीके की जो स्पेसिफिक जो है यूनिक वर्ड्स के लिए जो यूनिक कांजी यूज की जाती है, वो बेसिकली मजीद आप जितनी भी क्वांटिटी इसकी बहुत ज्यादा होती जाती है। लेकिन आपके लिए जो जितनी रिक्वायर्ड होगी इस कोर्स के लिए, आपके लिए टेलर्ड ये की गई है, तो उतनी ही आपको सीखनी जरूरी होगी। तो ये बेसिकली आपकी सिखाई जाएगी। कांजी जो है वो हर करेक्टर जो है उसका एक मीनिंग होता है, और एक मीनिंग के साथ साथ उसकी योमी होती है। योमी का मतलब होता है उसकी रीडिंग। और बेसिकली ये काम ऐसे करता है कि एक एक कांजी जो है उन सबका अपना अपना एक मीनिंग होता है। और जब आप इवन इन कांजीज को आप कंबाइन करें तो उनका रीडिंग का पैटर्न जो है, जब वो एक अकेली कांजी हो तो उससे बदल भी सकता है। तो इस सब के ऊपर हम बात करेंगे जैसे जैसे आप इस सब से कस्टम होते जाएंगे। लेकिन ये एक बहुत ही यूनिक लैंग्वेज और फैसिनेटिंग फैसिनेटिंग लैंग्वेज है, और इसके अंदर पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है आपके करियर में भी हेल्प करने की। कोर्स कंटेंट की अगर हम बात करें, हम क्या सीखेंगे इस कोर्स के थ्रू आउट इन 2 महीनों के अंदर, तो हीरागाना और काताकाना के बारे में हम बात कर चुके हैं, हम ये सीखेंगे। इसके अलावा हम आगे सीखेंगे वोकैबुलरी। आप जानते हैं कि कोई भी लैंग्वेज होती है, तो आप कॉन्वर्सेशन में अगर आपने एक्सप्लेन करना है तो आप अपना मैसेज जो है 80% ऑफ द टाइम्स आप अक्रॉस आप अपने आप समझा सकते हैं अगले जो आपका जो भी पार्टनर है जिससे आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं कि आपका क्या मतलब है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि आगे जो पर्सन भी होता है वो भी अंडरस्टैंड करता है, लेकिन ये हर वक्त ऑल तो नहीं होता। लेकिन आप एज अ बिगिनर आप अपना मैसेज जो है वो आप समझा सकते हैं किसी को जो जापानीज नेटिव हो, अगर आप वो वोकैबुलरी आपको आती हो। तो इसमें हम सीखेंगे नंबर्स, थिंग्स, डेट्स, टाइम्स, इन सब चीजों को हम सीखेंगे। और भी ऑब्वियसली वोकैबुलरी अलग अलग सिचुएशंस और ओकेजन्स के मुताबिक हम सीखेंगे। फ्रेजेस और कॉन्वर्सेशन है हमारे पास। हर तरीके की ऑब्वियसली प्लेसेस और ओकेजन में अलग कॉन्वर्सेशन होती हैं, अलग टर्म्स यूज होती हैं, अलग टाइप के फ्रेजेस होते हैं। हम फ्रेजेस से लेके जो अलग अलग टाइप के जो कॉन्वर्सेशन होते हैं हम उनके ऊपर करेंगे बात, ताकि आपकी जो बेसिकली कॉन्वर्सेशन, ताकि आप ऑन कमांड जिस तरीके से आप उर्दू लैंग्वेज यूज करते हैं, जिस तरीके से आप इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं, अपना आप मैसेज जो है आप पहुंचाने के लिए आप बेसिकली इसको अच्छे से आप कर सकें।
तो इसके बाद हम ग्रामर सीखेंगे। ऑब्वियसली हर लैंग्वेज के अंदर ग्रामर जो है वो बहुत मस्ट है, ताकि आप एक्यूरेटली अपना जो है हर आप उस सिचुएशन के मुताबिक आप अपना मैसेज जो है, अपने जो आप बात पहुंचाना चाहते हैं, जो आप कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, वो आप समझा सकें। तो एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, नाउन्स, प्रोनाउंस, चीज़ों के ऑब्वियसली बारे में एक्सप्लेन करना। वर्ब्स जैसे कि आप जानते हैं, नाउन, प्रोनाउंस, आपने एड्रेस किस तरीके से करना है अलग अलग पोजीशन में, आप किस बंदे को एड्रेस कर रहे हैं उसके मुताबिक आपकी बेसिकली प्रोनाउंस बदल सकते हैं। अपने लिए भी आप बदलते हैं प्रोनाउन, अगले के लिए भी बदल सकते हैं। तो ये सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्टली कांजी। लेकिन ऑब्वियसली वंस अगेन आपके लिए यही गुड न्यूज़ है कि जितना रिक्वायर्ड है आपके करंट लेवल के लिए, जितना जैसे कि हमने आपको एक्सप्लेन किया है, आपको एक बार फिर बताता चलूँ कि आपके करियर के लिए जिस मुताबिक रिक्वायर्ड है, ये कोर्स जिस पर्पज के लिए क्रिएट किया गया है, जिसके लिए टेलर मेड है, उसके मुताबिक आपको जो है कांजी भी आपको सिखाई जाएगी कि आपको जितना जो है जिस लेवल के, ऑब्वियसली चाहे आपके, ऑब्वियसली आप स्किल्ड अगर आप उस स्पेस के अंदर आप करियर एम कर रहे हैं या आप नॉन स्किल्ड में भी एम कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक जो है आपको वो सब कन्वे किया जाएगा जितना जरूरी है, ताकि ना ये हम आपको कोई यूजलेस, बेसिक यूजलेस तो कोई भी एजुकेशन का पार्ट नहीं होता, लेकिन यह है कि एफिशिएंट भी ताकि रहे आपका ये प्रोसेस सारा, और इफेक्टिव भी रहे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी लैंग्वेज है उसका जब इंट्रोडक्शन कर रहे हो तो सबसे बेहतर ये होता है कि आपके अपने इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करें आपका ये कोर्स जो है। तो सबसे पहले मैं इस पूरे को रिपीट करूंगा, और एक और चीज मैं जरूर बताता चलूं इससे पहले कि हम स्टार्ट करें इस पूरे कोर्स में। ऑब्वियसली एज योर इंस्ट्रक्टर मैं आपको पूरे जो है मीनिंग से लेकर आपको सब जो है कैसे आपने खुद आपने फ्रेजेस कंस्ट्रक्ट करने हैं, वो सब से लेकर लिंग्विस्टिक्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो जैसे कि आप अभी इस कोर्स में सीखेंगे कि प्रोनाउंसिएशन, नॉट एक्सेंट। ये नहीं कि आप आपका आपके बोलने का जो है लहजा कैसा है, जो आपके बोलने की जो आपका एक जो तलफ्फुज है वो आपका जो है वो आपके टोन जैसी हो, लेकिन एक वर्ड को बोलने का तरीका आपका इतना क्लियर होना चाहिए कि बेसिकली वो वर्ड जो है वो एक समझ आ जाए आपका जो अक्रॉस आपके जो भी आपकी बात सुन रहा है उसको। तो फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से रीजनली भी आपने देखा होगा जो अलग अलग प्रोविंसेस के, हमारे ही अपने पाकिस्तान के प्रोविंसेस के जो अलग अलग लोग हैं, जब अक्सर आपके ऐसे पेश आई होगी बात कि वो एक वर्ड बोल रहे हैं लेकिन आपको उनके एक्सेंट से, चाहे ऑब्वियसली जिसका अगर आप पंजाब से हैं बिलोंग करते हैं, या आप बलोचिस्तान से आप करते हैं बिलोंग, चाहे आप खैबर पख्तूनख्वा से आप बिलोंग करते हैं, चाहे आप सिंध से करते हैं, तो जब भी दूसरे प्रोविंसेस के कोई किसी से आप बात करते हैं तो उनके एक्सेंट से ज्यादा जब एक वर्ड को वो बिल्कुल ही अलग तरीके से बोलते हैं तो आपको उस वक्त उसको समझने में मुश्किल होती है। उसी तरीके से अब जब आप एक पोजीशन में होंगे, जब आप एक फॉरेन लैंग्वेज बोल रहे होंगे, तो वो तो खैर फिर हमारी एक नेशनल लैंग्वेज है और उसमें एक होते हैं चैलेंजेस, ये तो एक फिर एक फॉरेन लैंग्वेज है। तो इसमें जरूरी चीज है प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट से ज्यादा। एक्सेंट भी ऐसे तो ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है आपकी जो प्रेफरेंस है उसके ऊपर, लेकिन बेहतर ये है कि प्रोनाउंसिएशन आप बेहतर करें। तो अब मैं ये आपको बेसिकली इंट्रोडक्शन जो है, और इंट्रोडक्शन जो है मैं रिपीट करूंगा, और इसमें इंट्रोडक्शन में जिस तरीके से दो टाइप होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उर्दू में बोला जाए तो एक आप ऐसे बोल सकते हैं कि मैं शहराज हूँ, और एक आप ऐसे बोल सकते हैं कि मेरा नाम शहराज है। तो इस एग्जाम्पल में ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एक जो बेसिक्स हैं, जिस तरीके से यहाँ पे नो और बा के वर्ड भी पार्टिकल्स यूज हुए हैं, तो उसको इंक्लूड करने के लिए हम ये एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं कि मेरा नाम शहराज है। तो अब मैं रिपीट करूंगा जापानीज में, और अगर आपके पास नोट्स हैं तो बेहतर है, अगर आप इस चीज को राइट डाउन करना चाहेंगे। इनफैक्ट मैं आपको हाफ अ मिनट देना चाहूंगा अगर आप में से कोई नोट रखना चाहे। तो आज क्योंकि हमारी जो है काफी एक बेसिक होगी डिस्कशन, तो लेकिन इसके बाद ये है कि आगे हम एडवांस जैसे जाएंगे तो आपको ज्यादा नोट की जरूरत पड़ेगी। आज जो है काफी एक बेसिक लेक्चर हम कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन है, जैसे कि आगे हम 1 आवर 30 मिनट्स के पूरे लेक्चर करेंगे। तो इस तरीके से हम प्रोसेस प्रोसीड करेंगे इस कोर्स के थ्रू। उम्मीद है आप सबने नोट्स आपने कर लिए होंगे रेडी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस फ्रेज को मैं रिपीट करूंगा और प्रोनाउंसिएशन को प्लीज आप गौर से सुनिए। वाताशी नो नामाए वा शेराज देस। वाताशी नो नामाए वा शेराज देस। जैसा कि आपने सुना, आप स्क्रीन पे ये भी देख सकते हैं, इसमें मैंने हीरा गाना और काता काना भी ऊपर यूज किया है, लेकिन रोमन इंग्लिश में रोमा जी जिसको जापानीज में कहते हैं, उसमें मैंने नीचे लिखा है ये अल्फाबेट्स के अंदर, यानी कि मैंने लिखा है ABCD में मैंने लिखा है यहाँ पे सारा।
और नीचे इंग्लिश की ट्रांसलेशन भी और ऊपर जो है उर्दू की भी ट्रांसलेशन अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं इन वर्ड्स के मीनिंग के ऊपर और कैसे ये कंस्ट्रक्ट हुए हैं। उम्मीद है आपने नोट डाउन कर लिया होगा ये सब कुछ। थोड़ा सा टाइम मैं आपको जरूर दूंगा इस चीज के लिए, ताकि अगर आपने ट्रांसलेशन भी करनी है नोट डाउन तो आप वो भी कर सकते हैं। एक और बात कि हिरागाना और काताकाना हम अभी आगे लेक्चर में सीखेंगे, तो आपको इस चीज के कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अभी हम इस चीज को डिटेल में जरूर अच्छे से सीखेंगे ताकि आप इसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकें। अभी आप इनिशियल एक होल्ड आप कर लें, ग्रास्प, ताकि आपकी हो बेसिक्स के ऊपर। मजीद डिटेल में हम ऑब्वियसली नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे, जहाँ पे पूरा 1 आवर 30 लेक्चर आपके लिए दिया जाएगा, और इसी तरीके से हम पूरे कोर्स में थ्रू आउट जाएंगे। तो उम्मीद है आपने नोट डाउन, अगर आपने नहीं भी नोट डाउन किया तो स्लाइड्स और ये लेक्चर जो आपसे शेयर किया जाएगा। तो मूविंग ऑन, सबसे पहले जो लफ्ज यूज किया गया वो था वाताशी। तो साथ इसके हिरागाना में भी लिखिए, और इसका मतलब है कि आय या मी के तौर पे ये यूज होता है। हर तरीके का सेंटेंस जिसमें आप कहीं भी आप यूज कर रहे हो आई या मी, चाहे वो आप मैं के तौर पे यूज कर रहे हो, चाहे आप मेरा के तौर पे यूज कर रहे हो, चाहे मुझे के तौर पे यूज कर रहे हो, कहीं भी जहां पे आप अपने बारे में कुछ आप कहने वाले हैं, तो उसके अंदर आप बेसिकली वाताशी जो लफ्ज है यूज करेंगे। आपको जो बेसिक्स, जब आपको अभी हम स्टार्ट करें लेक्चर, तो इसमें हम आपको पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग में जिस तरह आप अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, हम आपको उस तरीके से नहीं आपको सिखाएंगे। हम आपको, दोस्तों के साथ भी हो सकता है आप पोलाइट मैनर में भी आप बात करते हो, लेकिन जनरली जो है एक आपको कैजुअल मेथड में नहीं, आपको एक जो एक जनरली हर जगह एप्लीकेबल मेथड होगा पोलाइट, जो आप अपने बॉस से भी करते हुए बात कर सकते हैं, या आप ऑफिशियल स्पेस में भी कर सकते हैं, अपने कलीग से, अपने जूनियर से, आप किसी भी ऑफिशियल स्पेस में, चाहे यूनिवर्सिटी हो चाहे वर्क प्लेस हो, वहां पे भी कर सकें। और जो आप बेसिकली एक कैजुअल भी आप सराउंडिंग में कर सकें, तो आपको कोई बहुत इश्यू ना हो। सबसे पहले हम उस मेथड से करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको और भी मेथड्स आहिस्ता आ जाएंगे। तो ये हो गया वाताशी। सेकेंडली जो है हम लफ्ज देखेंगे नामाए। नामाए, इस लफ्ज का मतलब है नेम, और इसको आपको याद करने में काफी आसानी होगी, क्योंकि उर्दू में नाम कहा जाता है नेम को, और जापानीज में कहा जा रहा है नामाए। तो नाम और नामाए, तो काफी इजी आपके लिए होगा। कुछ एक आध लफ्ज ऐसे आते भी हैं जिनको आपको आसानी होगी, लेकिन ये जो पूरे कोर्स में आपको ऐसे डिजाइन किया गया कि आप अच्छे से आसानी से इसको एब्जॉर्ब कर सकें, और प्रॉपर उर्दू के बैकग्राउंड में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, ताकि जो है आपको ऑब्वियसली आपको सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे और ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे आपने इंग्लिश भी एक्सपीरियंस की है, लेकिन जिस लैंग्वेज, मेरा ये मानना है एज ए लिंग्विस्टिक टीचर आपके इस कोर्स के लिए, कि बेस्ट आपके लिए यही होगा कि जिस बेसिकली लैंग्वेज के अंदर मोस्टली जो आप अपनी फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर आप सोचते हैं, तो उसी लैंग्वेज के मुताबिक अगर कोर्स हो तो इससे बेहतर कोई नहीं होती। ऑल दो ज़ाहिर है कई इंस्ट्रक्शन जो आपने इंग्लिश में भी आपने रिसीव किया थ्रू आउट अपने एजुकेशन में भी और करियर में भी, तो कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ही है। आगे बढ़ते हैं। नो। नो बेसिकली एक पार्टिकल है जो कि यूज किया जाता है पोजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल दिया गया जैसे कि वाताशीनो नामा है, वाताशी मैं के तौर पे यूज की जाती है, और नो जो है कि वाताशी का, यानी कि मेरा। तो इस तरीके से ऑल्दो मेरा जो है एक ही लफ्ज हम उर्दू में यूज करते हैं, लेकिन जापानीज लैंग्वेज के अंदर आप देखेंगे कि ये वाताशी लाजमी यूज होगा, और फिर नो जो है इसके लिए पोजेशन के तौर पे। तो अगर कोई मुझे कहता है कि शराज का, तो फॉर एग्जाम्पल कुछ भी होता है शराज का नाम ये है, और तो शराज पहले ही वो बता रहा है, लेकिन फिर भी कि शराज का फॉर एग्जाम्पल कहना चाहेगा ये शराज का कौन है, तो वो कह सकता है कि शराज दो। तो इसी तरीके से कोई भी किसी का भी नाम होता है तो वो ऐसे यूज किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी हम टाइम में रन आउट कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये एक बेसिक लेक्चर है, तो आगे आपको ये सब प्रोवाइड भी अभी किया जाएगा। तो नॉर्मल डेज में आपके 1 आवर 30 मिनट्स का लेक्चर, जैसे कि मैंने आपको बताया, कंडक्ट किया जाएगा। देस। देस आपको सीखना काफी आसानी होगी। सबसे पहले मैं आपको एक रिलेटिव मैनर में सिखाना चाहूंगा कि बेसिकली देस ये सेम है जिस तरीके से उर्दू में है को इस्तेमाल किया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम शराज है, तो बेसिकली किसी भी चीज की जो टू बी बेसिकली एक्सप्लेन करने के लिए देस यूज किया जाता है, और ये पोलाइट एक लफ्ज के तौर पे। तो फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से आप देख सकते हैं, वादा शिवा शराज देस, मेरा नाम या मैं शराज हूँ, है, हूँ, और है के तौर पे ये यूज किया जाता है। इसी तरीके से वाताशी वा,
अब इसमें एक न्यू वर्ड जो इंट्रोड्यूस हमने किया है, जो कि पिछली सेंटेंस में भी था, वाह। वाह जो कि एक वर्ड है, ये बेसिकली जो भी आप पहले आपका सब्जेक्ट है जो सेंटेंस का, तो फॉर एग्जांपल इस केस में अगर हम वाताशी यानी कि मैं के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप उसको जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि ये क्या है, मतलब कि इंग्लिश में अगर कहा जाए तो इज या एम, तो इस टाइप के जो वर्ड जो पार्टिकल्स होते हैं ये बेसिकली उसका किरदार निभाता है। तो इसमें आप देखते हैं वाताशिवा पाकिस्तान जिन देश, जिसका मतलब ये है कि मैं पाकिस्तानी हूं। आगे हम देखेंगे इनके मीनिंग। आप देख सकते हैं पाकिस्तान जिन, किसी भी कंट्री के आगे, उसके नाम के आगे आप बेसिक जिन लगाते हैं तो बेसिक वो बन जाता है वहां का नेशनल। तो फॉर एग्जांपल मैं एक पाकिस्तान जिन और तो जिन जो है आपको ऑब्वियसली काफी फनी एक नाम लगेगा, लेकिन डिनोट करने के लिए एक किसी भी बंदे की नेशनैलिटी, किसी भी शख्स की ये यूज किया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो आप कहेंगे वाता शिवा पाकिस्तान जिन। और कुछ मुल्क हैं जिनके नाम कुछ अलग हैं हमारे जो जानने के मुताबिक, और जापानीज में जो बोल जाते हैं, जिस तरह इंडिया का नाम इंदो नॉर्मली यूज किया जाता है, तो इंदो चीन होगा। और इस तरीके से जापान का जो जापानी में निप्पॉन कहा जाता है, तो इसलिए वो निप्पॉन जीन होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस इंट्रोडक्टरी लेक्चर। ये लेक्चर जो है इसमें आपको बेसिकली एक्सप्लेन करने के लिए ये कि आपका एक कोर्स कैसे कंडक्ट किया जाएगा, कोर्स की मियाद क्या है, कोर्स का कंटेंट क्या होगा और आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, ये सब एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली कंडक्ट किया गया। आपके लिए एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस लेक्चर के थ्रू आउट आपको ये पूरा, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये टेलर मेड एक करिकुलम है। तो ये बेसिकली आपको जो बेस्ट चांसेस हैं ताकि आप अच्छे से इसको कवर कर सकें, ताकि आप अच्छे से सीख सकें, ये बनाया गया है। और ऑब्वियसली जापानीज एक बहुत फैसिनेटिंग लैंग्वेज है, लेकिन ऑब्वियसली आपकी भी कुछ एस्पायरेशन है जिसके लिए आपने कोर्स को ज्वाइन किया है, और उसमें से यकीनन एक ये है कि आपके करियर में कितना यूजफुल हो सकता है। तो ऑब्वियसली जैसा कि आपको ये मार्केटिंग के दौरान और जैसे भी आपको इस कोर्स में चाहे आपने इंक्वायरी की है, जो भी आपको समझाया गया, तो इस सब में आपको ये चीज बताई गई कि क्या नाम के बेसिकली आपको ये करियर में कैसे हेल्प करेगी। तो आपका जो इंटरव्यू जो आपके ऑब्वियसली चाहे स्किल्ड हो चाहे नॉन स्किल्ड स्पेस के अंदर जो भी कंडक्ट किया जाएगा, उसमें आपको ऑब्वियसली तैयार किया जाएगा, और ताकि आपके चांसेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए जा सकें। लेकिन हर फील्ड के लिए जापानीज लैंग्वेज में आपको एक्सपर्टीज होना जरूर है। तो इसी के साथ साथ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस कोर्स के लिए, और ऑब्वियसली उम्मीद है कि आप भी होंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। मैं अब ये लेक्चर एंड करूंगा, और आपको जो सब ये कोर्स की रिकॉर्डिंग है ये भी आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग।